ओम श्री दुर्गाय नमः। श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्। ईश्वर उवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। ओम सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचिनी आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चंडघंटा महातपा मनोबुद्धिर अहंकारा चित्तरूपा चिताचितिः सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भाविनी भाभ्या भभ्या अभभ्या सदागति सांभवी देवमाता च चिंता रत्नप्रिया सदा सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णा अनेकवर्णा च पाटला पाटलावती पट्टांबर परिधाना कलमंजीर रंजिनी अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुरसुंदरी वन दुर्गा च मातंगी मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चैन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चैव बाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृति विमलोत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुंभ शुंभ हननी महिषासुर मर्दिनी मधुकैटव हंत्री च चंडमुंड विनाशिनी सर्वासुर विनाशा च सर्वदानव घातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वाशस्त्र धारिणी तथा अनेक शस्त्र हस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी चैक कन्या च कैशोरी युवती यति अप्रौढ़ा चैव प्रौढ़ा च वृद्ध माता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी य इदं प्रपठेन् नित्यं दुर्गानां शताष्टकं नासाध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जायां हयं हस्तिन्मेव च चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभेन् मुक्तिं च शाश्वतीम् कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यायित्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयेत् परया भक्त्या पठेन्नाम शताष्टकम् तस्य सिद्धिर्भवेद्देवी सर्वैः सरोवरैरपि राजानो दासतां यान्ति राज्याश्रियमवाप्नुयात् गोरोचन लाक्षा अलक्तक कुंकुमेन सिंदूर कर्पूर मधुत्रयेण विलिख्य यंत्रं विधिना विधिज्ञो भवेत् सदा धार्यते पुरारी भौमावस्यां निशामग्रे चंद्रे सुतविशां गते विलिख्य प्रपठेत् स्तोत्रं च भवेत् संपदां पदम्। इति श्री विश्वसार तंत्रे श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनामक स्तोत्रम् समाप्तम्। श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनामक स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, कमलानने, अब मैं अष्टोत्तर शतनाम का वर्णन करता हूँ। सुनो, जिसके प्रसाद पाठ या श्रवण मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। ओम सती साध्वी भवप्रीता, भगवान शिव पर प्रीत रखने वाली भवानी भवमोचनी, संसार बंधन से मुक्त करने वाली आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारी पिनाकधारी चित्रा चंडघंटा प्रचंड स्वर से घंटानाद करने वाली महातपा भारी तपस्या करने वाली मन मनन शक्ति बुद्ध बोध शक्ति अहंकारा अहंता का आश्रय चित्तरूपा चिता चिति चेतना सर्वमंत्रमयी सत्ता स्वरूपा सत्ता सतरूपा सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता, जिनके स्वरूप का कहीं अंत नहीं, भावनी सबको उत्पन्न करने वाली भाभ्या भावना एवं ध्यान करने योग्य भव्या कल्याण रूपा अभव्या, जिससे बढ़कर भव्य कहीं नहीं है, सदागति सांभवी शिवप्रिया देवमाता चिंता रत्नप्रिया सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णा तपस्या के समय पत्ते को भी ना खाने वाली अनेक वड़ा अनेक रंगों वाली पाटला लाल रंग वाली पाटलावती गुलाब के फूल या लाल फूल धारण करने वाली
पट्टांबर परिधाना रेशमी वस्त्र पहनने वाली, कल मंजीर रंजनी मधुर धुन करने वाले मंजीर को धारण करके प्रसन्न रहने वाली, अमे विक्रमा असीम पराक्रम वाली, क्रूरा दैत्यों के प्रति कठोर, सुंदरी सुर सुंदरी, वन दुर्गा मातंगी मतंग मुनि पूजता, ब्राह्मी माहेश्वरी चैन्द्री कौमारी वैष्णवी चामुंडा वाराही लक्ष्मी पुरुषाकृति, विमला उत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा, सर्ववाहन वाहना निसुम सुम महिनी, महिषासुर मर्दनी मधुकैटभहंत्री चंड मुंड विनाशिनी, सर्वासु विनाशा सर्वदानव घातनी, सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्र धारणी, अनेक शस्त्रहस्ता अनेकास्त्रस्य धारिणी, कुमारी एक कन्या कौशोरी युवती यति अप्रौढ़ा प्रौढ़ा वृद्ध माता बृहदा महोदरी, मुक्तकेशी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी, भद्रकाली विष्णुमाया जरोदरी, शिवदूती कराली अनंता, परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी। देवी पार्वती जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्तर शत नामक पाठ का वर्णन करता है या पाठ करता है, उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। वह धन धान्य पुत्र स्त्री घोड़ा हाथी धर्म आदि 4 पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उनका पूजन करे, फिर अष्टोत्तर शतनामक पाठ आरंभ करे। देवी जो ऐसा करता है उसे सब श्रेष्ठ देवताओं में भी सिद्धि प्राप्त होती है। राजा उसके दास हो जाते हैं। वह राज लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गोरोचन लाछा कुमकुम सिंदूर कपूर घी अथवा दूध चीनी और मधु इन वस्तुओं को एकत्र करके इनसे विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विधिज्ञ पुरुष सदा इस यंत्र को धारण करता है वह शिव के तुल्य मोक्ष रूप हो जाता है। भौमती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा सतविखा नक्षत्र पर हो उस समय इस स्त्रोत को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह संपत्तिशाली होता है। इस प्रकार दुर्गा अष्टोत्तर शत नामक स्तोत्र संपूर्ण हुआ। अथ देव्याः कवचम्। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदः चामुंडा देवता अंगन्यासोक्तमात्रो बीजं दिग्बंध देवता अस्तवं तत्त्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकाय। मार्कंडेय उवाच। ओम यद्गुहां परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्यकस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच। अस्ति गुह्यतां विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तत् शृणुष्व परमहामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्माणैव महात्मना अग्निना दाह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भार्यार्ताः शरणं गता न तेषां जायते किंचित् शुभं रणसंकटे नापदं तस्य पश्यामि शोक दुःख भयं नहि यस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते। ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः। प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिषासना इंद्रिगज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना माहेश्वरी वृखारूढ़ा कौमारी शिखवाहिना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया
श्वेत रूप धरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता इत्येता मात्राः सर्वाः सर्वयोग समन्विता नानाभरण शोभया नाना रत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्यः क्रोध समाकुलाः शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं च परशुं पाशुमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सारंगमायुधम् उत्तमं दैत्यानां देनाशाय भक्तानाम् अभयाय च धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां च हिताय वै नमस्ते अस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यं रक्षतु मामेन्द्री अग्नेयाम् अग्निदेवता दक्षिणे अवतु वाराही नैषत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी देवी रक्षेद्वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पातु कौमारी ऐशन्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणी में रक्षेधस्तात् वैष्णवी तथा एवं 10 दिशो रक्षेत चामुंडा सौवाहना जया में चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्यतिनी रच्छेदुमा मूर्धिन व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे चा भ्रोर रच्छेदस्सनी त्रिनेत्रा च भ्रोर्मध्ये यम घंटा च नासिके शंखिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वार विनाशिनी कपोलो कालिका रच्छेद कर्णमूले तु सांकरी नासिकायां सुगंधा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अध्रे च अमृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कंठदेशे तु चंडिका घंटिकां चित्रघंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेत वाचं मे सर्वमंगला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा वही कंठे नलिकां नलकुबरी अस्कंधयोः खड्गिनी रच्छेद बाहु में बजधारणी हस्तयोर दंडिनी रच्छेद अंबिका चांगुलीश्च नखाच्छूलेश्वरी रच्छेद कुच्छो रच्छेद कुलेश्वरी अस्तनो रच्छेद महादेवी मनः शोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रच्छेद गुह्यां गुहेश्वरी तथा पूतना कामिका मृढ़ं बुदे महिषवाहिनी कट्यामृत भगवती रच्छेद जाननी विंध्यवासिनी जंघे महाबला रच्छेद सर्वकाम प्रदायिनी गुलफरियोर नारसिंही च पाद पृष्ठे तु तेजसी पादांगुली सुश्री रच्छेद पादाधस्तलवासिनी नखान दृष्टां कराली च केशाश्चैव ऊर्ध्वकेशनी रोमकोपेषु कौबारी त्वचं वागेश्वरी तथा रक्तमज्जा वशा मांसा अन्यस्थिभेदांसि पार्वती अंतराणि कालरात्रिश्च पित्तं चामुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालाम् अमेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि में रच्छेच्छायां रक्षतेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणपानो तथा व्यानम् उदानं च समानकं वज्रहस्ता च मिरच्छेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सुत्वं रजस्तमश्चैव रच्छेन्नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रम् इंद्राणि में रक्षेत् पशून् में रक्ष चंडिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मी भार्यां रक्षतु भैरवी पंथानं सुपथा रक्षेन् मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यतस्थानं वर्जितं कवचेन्तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पद्मेकं न गच्छेतु यतीच्छुच्छुमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्र यो गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सर्वकामिकः
यम यम चिंत्यते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं। परमैश्वर्यम् अतुरं प्राप्स्यते भूतले पुमान्। निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेषु पराजिता। त्रैलोके तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान्। इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम्। यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धान्वितः। दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोकेषु पराजिता। जीवेद वर्षशतं साग्रम् अपमृत्युविवर्जितः। नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः। अस्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यदृशम्। अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले। भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः। सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्याश्च महाबला। ग्रहभूत पिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसा। ब्रह्मराक्षस बेतालाः कूष्माण्डा भैरवादयः। नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते। मनोन्नतिर्भवेत् राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परम्। यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डित भूतले। जपेत सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा। यावद् भूमण्डलं धत्ते सशैल वनकाननं। तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी। देहान्ते परमं स्थानं यत् सुरैरपि दुर्लभम्। प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः। लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। ओम इति देव्याः कवचं संपूर्णम्। देवी कवच का इस संस्कृत वाचन का हिंदी अनुवाद। देवी कवच का हिंदी पाठ। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मन, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है और दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है। तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कूष्मांडा कहते हैं। 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। 7वां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं। वाराही भैंसे पर सवारी करती हैं। ऐंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा महालक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान हैं और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं।
इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इसके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पास, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना, देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल, महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति, मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी मेरी रक्षा करें। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णवी, तुम नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार सौ को अपना आवाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्योतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करें। ललाट में मालाधरी रक्षा करें। और यशस्विनी मेरी भौहों का संरक्षण करें। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यम घंटा रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में खड्गिनी, दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती सांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होंठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के होंठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्र घंटा गले की घाटी की और महामाया तालू में रहकर मेरी रक्षा करें। कामाक्षी ढोढ़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर मेरी रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ के नली में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड्गिनी, मेरी दोनों भुजाओं में वज्रधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडिनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुछ पेट में रहकर मेरी रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूलधारी उदर में रहकर मेरी रक्षा करें। नाभिने कामिनी और गुहा भाग की गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटि भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंही दोनों घुट्टियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टांकराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों में कौबोरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और भेद मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें।
चूड़ामणि देवी स्थित होकर, मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कप में चूड़ामणि देवी स्थित होकर मेरी रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर मेरी रक्षा करें। ब्राह्मणी आप मेरे वीर की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की तरह धर्मधरणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की रक्षा करें, वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्री चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करो। भैरवी पत्नी की रक्षा करो। मेरे पद की शुभता तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ प्राप्त होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्ध करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती, वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों में कहीं पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित है, 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक, कोढ़ आदि संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का अस्থাर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अफीम और तेल के संयोग से बनने वाले कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उसका कोई असर नहीं होता है। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने भी आभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने भी मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी, देव विशेष, जल के संबंध में प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कूष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान, वृद्धि की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने श्रेयस के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है।
इस प्रकार देवी का कवच स्त्रोत संपूर्ण हुआ। अथ अर्गला स्तोत्रम्। ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णु ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकाय। मार्कंडे उवाच। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतातिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। मधुकैटभ विद्रा विविधात्र वरदे नमः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि। महिषासुरनिरासि भक्तानां सुखदे नमः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि। रक्तबीज वदे देवी चंड मुंड विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि। शुंभस्य ध्रुमाक्षस्य च मर्दिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि। वंदितांगयुगे देवी सर्व सौभाग्यदायिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि। अचिंत्य रूप चरिते सर्व शत्रु विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि। नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या दुर्चंडिके दुर्तापहे रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि। अस्तु अद्भ्यो भक्तिपुरत्वां चंडिके व्याधिनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि। चंडिके सततम ये त्वमार्चयन्ति भक्तितः रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि। विधेहि दिशतां नाशं विधेहि बलमुच्चकैः रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि। विधेहि देवी कल्याणं विधेहि परमां श्रियं रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि। सुरासुर शिरोरत्न निघष्ट चर अंबिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि। विद्यावंतं यशवंतं लक्ष्मीवंतं जरं कुरुं रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि। प्रचंड दैत्य तर्पग्ने चंके प्रताय में रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि। चतुर्भुजे चतुर्वस्तुते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि। कृष्णेन संस्तुते देवी स्वदा भक्त्या सदाम्बिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि। हिमाचाल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि। इंद्राणी पतिसद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि। देवी प्रचंड दुर्दंड दत्त दर्प विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि। देवी भक्तजनोन्माद आनंदोद अंबिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि। पतिं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। इदम् अस्त्रोतं पठित्वा तु महास्त्रोतं पठे नरा सतु सप्तशती संख्या वरमाप्नोति संपदाम्। ओम इति देव्या अर्गला स्तोत्रम संपूर्णम्। अर्गला स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी कहते हैं जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा और स्वधा इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें नमस्कार है। देवी चंडिके तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। कालरात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु और कैटभ को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप आत्म स्वरूप का ज्ञान दो। जय मोह पर विजय दो। यश मोह विजय तथा ज्ञान प्राप्त रूप यश दो। काम क्रोधा शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो जय दो यश दो और काम क्रोधा शत्रुओं का नाश करो।
रक्त बीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोधा शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा ध्रुमलोचन का मर्दन करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोधा शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा बंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोधा शत्रुओं का नाश करो। देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत्य हैं, तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोधा शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, तुम उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोधा शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, तुम उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोधा शत्रुओं का नाश करो। चंडिके, इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोधा शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोधा शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हों, उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोधा शत्रुओं का नाश करो। देवी, मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोधा शत्रुओं का नाश करो। अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मड़ियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोधा शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्तजनों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बताओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोधा शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्य के दर्प का दलन करने वाली चंडिके, मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोधा शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजाधारी परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोधा शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हों, हे देवी चंडिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्तिपूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोधा शत्रुओं का नाश करो। हिमाचल कन्या, पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोधा शत्रुओं का नाश करो। सचीपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोधा शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजदंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोधा शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, तुम अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोधा शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाला या चलने वाली मनोहर पति या पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्त्रोत का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है, साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार देवी का अर्गला स्तोत्र संपूर्ण हुआ। अथ कीलकम्। ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चण्डिकाय। मार्कण्डेय उवाच। ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। सर्वमेतद्विजानीयान् मन्त्राणामभिकीलकम् सोऽपि क्षेमवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः। सिद्ध्यम् उच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन अस्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति। न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते।
विना जापेन सिद्धेत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकसङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम् अस्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकार सः समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथावन्नियन्त्राणाम् सोऽपि क्षेमवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः तृष्णायां व चतुर्दशाष्टम्यां व समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलां विधेयानां नित्यं जपति संस्फुटम् ससिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाप्यतटस्य भयं क्वापीह जायते नापमृत्युवशं यातु मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्यैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यात् च यत्किञ्चित्रस्य ते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम् शनैस्तु जप्यमाने अस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यम् आरोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षः अस्तु यते स न किं जनैः ओमिति देव्या कीलकस्तोत्रं संपूर्णम्। कीलक स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अंध चंद का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले साप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्तोत्र का संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त आभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से ही समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया है। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी भी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्त हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया है। उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।
जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तथा अष्टमी को एकाग्रचित्त होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंध रूप कीलक के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है, वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता, वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता, तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अतः कीलक को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसीलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य का दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याण में स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है तथा उच्च स्वर से इसका पाठ आरंभ करना चाहिए और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए, जिसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की सिद्धि होती है। उस कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते हैं। इस प्रकार देवी का कीलक स्तोत्र संपूर्ण हुआ। ओम श्री दुर्गायै नमः। अथ श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमो अध्याय। मेघा ऋषि का राजा सुरथ और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटभ वध का प्रसंग सुनाना। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्त दंतिका बीज अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप हैं। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिध, शूल, भुसुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावड़ी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावड़ी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वारोचिस मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोलाविधंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए थे। राजा सुरथ की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोलाविधंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि में अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में ही राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सुरथ का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेघा मुनि का आश्रम देखा।
जहाँ कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम में इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिनका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित हो रहा है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मत की वर्षा करने वाला और सूरवीर था वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे चलते थे वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा सब खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी बहुत सी कई बातें राजा सुरथ निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने विप्रवर मेघामुनि के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सुरथ का प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से इन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन मैं धनियों के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ में पड़कर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। वे इस समय घर में कुशलता से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? वे सदाचारी अथवा दुराचारी हो गए हैं। राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजल दे दी, मुझे घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते गुणहीन बंधुओं के प्रति भी यह मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है। इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता हूँ, इसीलिए लंबी सांसें ले रहा हूँ तथा मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा भाव है तो भी उनके प्रति मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता। इसके लिए मैं क्या करूं? मार्कंडेय जी बोले, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुर। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेघामुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्याय पूर्वक विनयपूर्ण बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण इस बात को मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया उसके और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ यह जानते हुए कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैसे भी घर से अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है, स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं, जिनमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है। उस विषय में के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग हम दोनों समझदार हैं तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें प्रत्यक्ष मूर्खता दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को होता है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग होते हैं। कुछ प्राणी दिन में देखते हैं, कुछ दूसरे रात्रि में देखते हैं तथा कुछ जीव ऐसे होते हैं जो दिन और रात्रि में बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है, मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसी ही उन मृग पक्षी आदि की भी होती है। यह तथा और अन्य कई बातें प्रायः दोनों में समान होती हैं।
समझ होने पर तो इन पक्षियों को देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नर श्रेष्ठ, क्या तुम यह नहीं देखते कि मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भौर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए जाते हैं। इसीलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु योग निद्रा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत को की सृष्टि हैं। वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती, वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी संपूर्ण ईश्वरों की अधीश्वरी हैं। राजा ने पूछा, भगवान जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन हैं? ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ? उनके चरित्र कौन कौन से हैं? ब्रह्मा बाताओं में श्रेष्ठ महर्षि, उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वो देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है, वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं, तथापि उन वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं। उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल के अंत में जब संपूर्ण जगत एकाड़ों के जल में निमग्न हो रहा था, उस समय सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे। उस समय उनके कानों में मैल से जो दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, वो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात हुए। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास सोया हुआ देखा और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेजस रूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति हैं। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति कर ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वसटकार हो। स्वर ही तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणों में अकार, उकार, मकार, इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो विंध्य स्वरूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम्ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति हो, महामोह रूपा, महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोह रात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही ह्री और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्गधारी, शूलधारी, घोर रूपा तथा गदा, शंख, चक्र, धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुसुंडी और परिधि, ये ही तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत जो कुछ भी वस्तुएं हैं, उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है। तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को अथवा भगवान विष्णु को तुमने ही शरीर धारण कराया है, अर्थात तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है?
देवी तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ हैं, इनको मोह में डाल दो। जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो, साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तबे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय, वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकार्णव के जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधुर कैटभ अत्यंत बलवान एवं पराक्रमी थे। क्रोध में लाल आंखें किए हुए ब्रह्मा जी को खाट डालने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। दोनों ही अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वो भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वरदान मांगो। श्री भगवान जी बोले, यदि तुम मुझे पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सही मैंने वरदान मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वरदान से क्या लेना है। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो, वहाँ जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधु कैटभ वध नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। क्षमा प्रार्थना। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया, दासो अयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं, पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराध सतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत्, यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयाः सुराः। सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके, इदानीम् अनुकम्पयो अहं यथेच्छसि तथा कुरु। अज्ञानाद्विस्मृते भ्रान्त्या अन्य न्यून्यम अधिकम कृतम, तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे, ग्रहाणाचार्मामिमां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी। गुह्याति गुह्याति गुह्य ग्रोप्तिं त्वं, ग्रहाणा अस्म अत्कृतं जपम। सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसाद सुरेश्वरी। श्री दुर्गा पूर्णमस्तु। क्षमा प्रार्थना हिंदी अनुवाद। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यो समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्बा कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी,
अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। बोलो जगत जननी